स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है मल्टीमीडिया। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया। देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट यू कैन डू ऑन अ कंप्यूटर सच एज read articles and books, watch videos and movies, listen to music and play games. A computer can give you data in form of text, pictures, animation, audio and video. Each of these is called a medium, a combination of multiple digit media used to present information in an attractive manner is known as multi। तो बच्चों कंप्यूटर पर बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं। कंप्यूटर जो डाटा आपको देता है वो वीडियोस, टेक्स्ट, इमेजेस, एनिमेशन इन सब की फॉर्म में देता है, ठीक है। तो ये जो ईच टाइप ऑफ ये टेक्स्ट, पिक्चर, एनिमेशंस है इनको मीडियम बोला जाता है। और ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डिजिटल मीडिया है इसका यूज़ करके जो अट्रैक्टिव फॉर्म में इंफॉर्मेशन डिलीवर की जाती है इसी को मल्टीमीडिया कहते हैं। तो यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? द वेरी फर्स्ट इज एडवर्टाइजिंग करने में। मल्टीमीडिया प्लेज अ ग्रेट एंड अ वाइटल रोल इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग एज वट एवर इट इज़ वेदर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजमेंट, दे फर्स्ट आर प्रिपेयर्ड ऑन द कंप्यूटर by using professional software and then it is brought in front of the target audience। तो ये जो कंप्यूटर है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट होता है तो उससे पहले जब उसे रिलीज करते हैं टारगेट ऑडियंस पर, ऑडियंस को दिखाने के लिए वायरल किया जाता है, उससे पहले उसमें एनिमेशंस डाले जाते हैं, एडिटिंग की जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर से उसे बहुत अच्छे फॉर्म में बनाया जाता है और उसके बाद उसे डिलीवर किया जाता है। सेकेंड इज एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंट रोल है? वैसे तो आपको सभी को पता है कि पढ़ाई वढ़ाई करने में, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में, प्रोजेक्ट बनाने में। कल ही हमने पढ़ा था कि टीचर्स, जो प्रीवियस वीडियोस हैं, जो टीचर्स हैं उनके रिकॉर्ड को बनाने में एक्सेल पर जो काम करते हैं, है ना। तो ये इन सारी चीज़ों में एजुकेशन सेक्टर में भी इसका काफ़ी रिकॉर्ड मेंटेन करने में जो है यूज़ किया जाता है कंप्यूटर का। In the area of education too, the multimedia has a great importance in schools. Their users has a significant role to play for children also. It is broadly used in field of education and training. We used audio for imparting education even in traditional method, where chart, model etc. were used। तो ये है एजुकेशन के फील्ड में। दैन हम देखेंगे मास मीडिया इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया, दैट इज जर्नलिज्म, है ना। इन वेरियस मैगजीन एंड न्यूज़पेपर दैट आर पब्लिश्ड पीरियोडिकली। ये जो पीरियोडिकली मैगजीन्स आती हैं और जो न्यूज़पेपर्स आते हैं उनको बनाने में द यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया प्ले अ वाइटल रोल इन अ पब्लिशिंग हाउस as there are many works of newspaper designing and other stuff also। तो ये मास मीडिया में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बिजनेस प्रेजेंटेशन, जो भी प्रेजेंटेशन बनाई जाती हैं। अब आप बताओ कि प्रेजेंटेशन हम किस पर बनाते हैं? हमने किस पर सीखा था बनाना? याद करो। इन मैनी कंपनीज प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन टू बिजनेस प्रोफेशनल इन अ रिक्वायर्ड फॉर द कम्युनिकेशन। Applications are already available for creating great looking presentation, and through multimedia these applications will become even better and more effective। तो जो भी प्रेजेंटेशन हम डिलीवर करते हैं बिजनेस में, कंपनीज में, जो भी प्रेजेंटेशन बनाई जाती हैं वो प्रेजेंटेशन को अच्छे से और प्रेजेंट करने में, उसमें एनिमेशन डालने में, ग्राफिक्स, चार्ट्स, इमेजेस वगैरह ऐड करके उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने में कंप्यूटर हेल्प करता है। और हम किस पर बनाते हैं प्रेजेंटेशन? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, है ना। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मल्टीमीडिया हैड अ वाइड एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट इज़ कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग ऑडियो, सेंडिंग मैसेज एंड फॉर्मेटेड मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हेल्प इन लाइव इंट्रैक्शन थ्रू ऑडियो मैसेज, and it is only possible with the hypermedia
It reduces the time and cost, can be arranged at any moment even in emergency. तो मल्टीमीडिया बहुत बड़ा रोल होता है उसका फील्ड और टेक्नोलॉजी में, जैसे कि आपको पता ही है लैब वगैरह, अगर हम साइंस की बात करें तो लैब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंप्यूटर का, है ना। कंप्यूटर जो है डिस्कवरी हुआ था साइंस लैब में, कंप्यूटर लैब में, तो साइंस में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है. At the same time, it is useful for surgeons as they can use image created from imaging scan of human body to practice complicated procedures such as brain removal and reconstruction surgery. और इसके अलावा जो सर्जन्स होते हैं वो भी आजकल देखते हैं आप, अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर बॉडी को स्कैन करके इमेजेस क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो इन सब चीज़ों में भी जो है कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? द वेरी फर्स्ट इज टेक्स्ट. टेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ द रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन इन मल्टीमीडिया. टेक्स्ट इज मोस्टली यूज फॉर टाइटल्स, हेडलाइंस, मेन्यू एटसेट्रा. तो जो टेक्स्ट है वो यूज किया जाता है टाइटल्स, हेडलाइंस, मेन्यू बनाने में. द मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर फॉर व्यूइंग टेक्स्ट फाइल आर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड एटसेट्रा. तो जो फाइल बनाते हैं टेक्स्ट की वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर ज़्यादा काम किया जाता है, नोटपैड पर पहले काम किया जाता था, अब इतना काम नहीं किया जाता, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर सबसे ज़्यादा काम किया जाता है. जितने भी प्रोजेक्ट्स टेक्स्ट फॉर्म में होते हैं, है ना, तो असाइनमेंट्स होते हैं, वो सारे जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर ही बनाए जाते हैं. मोस्टली द टेक्स्ट फाइल्स आर फॉर्मेटेड विद .doc, .txt एटसेट्रा extensions. Audio. In multimedia, audio means related with recording, playing, etc. Audio is an important component of multimedia because this component increase the understandability and improve the clarity of the concept. Audio include speech, music, etc. तो मल्टीमीडिया ऑडियो जो है वो रिकॉर्डिंग और प्लेइंग से रिलेटेड है. जो रिकॉर्डिंग आती है और जो प्ले किया जाता है, ऑडियो जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मल्टीमीडिया का, क्योंकि ये कंपोनेंट इंक्रीज करता है जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कैपेबिलिटी है, और इम्प्रूव करता है जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है. ऑडियो इंक्लूड, ऑडियो में क्या क्या आते हैं? स्पीच आती है एंड म्यूजिक वगैरह आते हैं. इमेजेस. Every multimedia presentation is based on graphics. The use of graphics in multimedia makes the concept more effective and presentable. The commonly used software for viewing graphics are Window Picture, Internet Explorer, etc. तो images होती हैं बहुत सारी, जो multimedia presentation है वो based होती हैं graphics पे. तो graphics का use किया जाता है किसी भी presentation को, किसी भी जो है प्रोजेक्ट को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव करने के लिए, है ना, क्योंकि इमेज देख के ज़्यादा मन करता है और बहुत इफ़ेक्टिव लगती है. और जो कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर हैं वो है विंडो पिक्चर एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर. नेक्स्ट इज वीडियो. वीडियो मीन्स मूविंग पिक्चर विद साउंड. वीडियो का मतलब वही होता है कि पिक्चर्स जा रही हैं और बैकग्राउंड में साउंड चल रहा है. दिस इज कॉल्ड द वीडियोज. इट इज़ द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद each other in multimedia. It is used to make the information more presentable and it save a large amount of time. तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वे है कम्युनिकेट करने का किसी से, और टाइम भी इसमें कम खर्च होता है और क्लैरिटी भी प्रॉपर आती है, क्योंकि वीडियोस बहुत इजीली बन भी जाती हैं और टाइम बचाती है. एनिमेशन. In computer, animation is used to make changes to the images so that the sequence of the images appears to be moving pictures. An animated sequence show a number of frames per second, produce an effect of motion in the user's eye. तो एनिमेशन का मतलब होता है कि इमेजेस में थोड़े से चेंज करना. जैसे इमेज चेंज हो रही है तो उसमें कुछ मोशन डालना, जिससे कि जो भी व्यूअर है उसे देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ इस तरीके से चेंज हो रहा है, बहुत स्मूथली चल रहा है. ठीक है, तो ये होता है एनिमेशन. देन एडवांटेजेस क्या है मल्टीमीडिया के? क्रिएटिविटी. सबसे पहला जो एडवांटेज है वो क्रिएटिविटी है कि अच्छे से अच्छा क्रिएटिव चीज़ हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया.
एंड कॉस्ट इफेक्टिव है. मल्टीमीडिया मोस्टली रिक्वायर ओनली वन टाइम परचेज ऑफ डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर विच कैन बी यूज अनलिमिटेड टाइम देयर आफ्टर. तो ये जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी है, केवल एक बार आपको परचेज करना है. इवेल्युएशन, इट ऑफर आइडियल लर्निंग असाइनमेंट टूल्स विच आर ऑल्सो एंटरटेनिंग फॉर द स्टूडेंट्स. रियलिस्टिक अप्रोच, इट प्रोवाइड अप्रोचेज विच मेक लर्निंग मोर रियलिस्टिक. तो इसके थ्रू जो है लर्निंग काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है. वाइड वेराइटी ऑफ सपोर्ट, multiple media format are available for use with different models being able to create multimedia. Trendy, the current trend of culture leans toward technology and a great number of resources are being made available for different media formats. ठीक है, तो वाइड वेराइटी ऑफ सपोर्ट का मतलब है बहुत सारे मॉडल, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकती है ये हमें. इसकी मदद से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं. ट्रेंडी मतलब जो ट्रेंड चल रहा है आजकल मल्टीमीडिया का ही चल रहा है ना. अब अगर आप हाथ से बना कर ले जाएंगे और बाकी सब लाएंगे कंप्यूटर से, तो हमें फॉलो वो करते हैं जो ट्रेंड में होता है. ये ट्रेंडी है. कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. एडवांटेज डिसएडवांटेज हर चीज़ में होते हैं, तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि एसेसिबिलिटी. Multimedia require electricity to be operate, which may not be available in some rural areas or may not be consistently available due to the shortage of blackouts. तो मल्टीमीडिया के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि कुछ रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर इतना पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी. अभी कुछ विलेजेस हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है भी नहीं, तो उन लोगों के लिए इसे यूज़ करना काफ़ी जो है इम्पॉसिबल सा ही हो जाता है. डिस्ट्रैक्टिंग, मल्टीमीडिया में टेक अवे द फोकस फ्रॉम द लेसन ड्यू टू इट्स अटेंशन ग्रैबिंग फॉर्मेट्स. तो कभी कभी क्या होता है कि मल्टीमीडिया के थ्रू हमारा जो फोकस होता है, जो अटेंशन होता है, वो चला जाता है ना. तो ये भी है. कॉस्टली, प्रोडक्शन ऑफ मल्टीमीडिया इज मोर एक्सपेंसिव देन अदर बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन मीडियम. And production of multimedia require an electronic device which may be relatively expensive, and multimedia require electricity to run which add to the cost of its use. तो ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए होगा, आप किसी के पास नहीं है तो उसे परचेज करना पड़ेगा. दूसरा जो है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी जो कि आप यूज़ करेंगे मल्टीमीडिया के लिए. ठीक है, तो इसलिए एक्सपेंसिव भी हो जाता है थोड़ा सा. टाइम कंज्यूमिंग, क्रिएटिंग मल्टीमीडिया रिक्वायर्स मोर टाइम. ज़्यादा टाइम लगता है. इफेक्ट डालने हैं, एनिमेशन डालना है, ये वाली पिक्चर सर्च करनी है, ये नहीं समझ में आ रही, अब और देखते हैं. क्योंकि जितने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, जितने ज़्यादा ऑप्शंस हैं हमारे पास चूज़ करने के लिए, उतना हम आगे देखते जाते हैं, है ना. बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है. रिक्वायर मास्टरी, मल्टीमीडिया रिक्वायर कंसिस्टेंट एंड लॉन्ग प्रैक्टिस टू मास्टर विच मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी फॉर द यूजर्स. तो काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी बड़ा है मल्टीमीडिया, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, मास्टरी चाहिए, इसमें सब कुछ पता होना चाहिए. लिमिटेड सपोर्ट एंड कंपैटिबिलिटी, देयर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ गैजेट्स मॉडल्स विच अराउज इन कंपैटिबिलिटी ऑफ मीडिया फॉर्मेट एंड फ्रेजाइल. द डिवाइस यूज फॉर मल्टीमीडिया मस्ट बी यूज विद केयर. एक्सपोजर to moisture or other elements could cause expensive irreparable damage which would require another purchase of a device. तो इसमें थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है, डस्ट वगैरह से दूर रखना पड़ता है. आप खाना आसपास नहीं खा सकते, अगर कुछ ड्रिंक ले रहे हैं वो गिर जाती है तो कभी कभी उसके पार्ट्स मिलना भी मुश्किल हो जाता है, वो पूरा ख़राब हो जाता है. तो इस तरीके से ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे मल्टीमीडिया के. नाउ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. फर्स्ट इज स्ट्रीमिंग मीडिया. स्ट्रीमिंग मीडिया इज अ वीडियो और ऑडियो कंटेंट सेंड इन कंप्रेस्ड फॉर्म ओवर द इंटरनेट एंड प्लेड इमीडिएटली रादर देन बीइंग सेव टू द हार्ड ड्राइव. तो स्ट्रीमिंग मीडिया का मतलब है कि जो वीडियोज़ और ऑडियोज़ ट्रांसफ़र होती रहती हैं ना इधर उधर, वो कंप्रेस्ड फॉर्म में, छोटे फॉर्म में होती हैं और जल्दी से खुल जाती हैं, है ना, बिना सेव किए ड्राइव में. विद स्ट्रीमिंग मीडिया अ यूजर डज नॉट हैव टू वेट टू डाउनलोड अ फाइल टू प्ले इट बिकॉज द मीडिया इज सेंट इन अ कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ डाटा. इट कैन प्ले एज इट अराइव्स.
User can pause, rewind or fast forward just as they could with a downloaded file unless the content is being streamed alive. ठीक है, तो इसमें वेट नहीं करना पड़ता कि पूरा डाउनलोड होगा उसके बाद हम देखेंगे. इसमें कंटिन्यूसली जो है हम देख सकते हैं क्योंकि स्ट्रीम फॉर्म में ये हमें मिलता है, स्ट्रीम डाटा मिलता है. तो इस तरीके की फाइल को स्ट्रीमिंग मीडिया कहते हैं. ठीक है. डेस्कटॉप पब्लिशिंग यूजर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, डिजिटल ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया formatting to create electronic documents and presentation. Desktop publishing can create digital pages that are meant to be viewed electronically as well as virtual pages which are transferred to physically printed pages. तो ये है डेस्कटॉप पब्लिशिंग. ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, डिजिटल ग्राफिक्स में एंड मल्टीमीडिया फॉर्मेटिंग में यूज़ होता है. इलेक्ट्रॉनिक ई डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं इससे. और जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है वो डिजिटल पेज जो है क्रिएट कर सकते हैं जो कि फिजिकल फॉर्म में भी मिल सकते हैं कि आप उसे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं. तो बच्चों ये है मल्टीमीडिया के बारे में. आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी. रिवीजन करिएगा, एक्सरसाइज करिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू सो मच.